यदि आपने भी अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है, 10 से 15 दिन हो चुका है, लेकिन आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में सबमिट नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, नवंबर महीना चल रहा है और सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बावजूद वो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए 12 ऐसे मेन कारण है। यदि उन मेन कारणों में से एक भी गलती आपने की होगी तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा, आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से जमा करना पड़ेगा। तो यदि साथियों आपने भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है और आपका भी लाइफ सर्टिफिकेट अभी भी अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो से इम्पोर्टेंट आपके लिए और कोई वीडियो नहीं हो सकता है। आपको इस वीडियो में दिए गए 12 कारणों को समझ लेना है। उनमें से यदि आपने कोई एक गलती की है तो उसमें सुधार करना है। तो आइए एक एक करके हम सभी कारणों को जान लेते हैं। देखिए, यदि आप एक डिफेंस पेंशनर है और यदि आपने अपना जीवन प्रमाण जमा करवा दिया है, तो जांच कर ले कि कहीं आपने नीचे लिखे बिंदुओं में से कोई गलती तो नहीं की है। यदि कोई गलती हुई है तो दोबारा से अपना जीवन प्रमाण जमा कर दें। सबसे पहले, यदि आपका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है तो चेक करें कि क्या आपने लाइफ सर्टिफिकेट 12वें डिजिट के स्पर्श पीपीओ के साथ ही जमा किया है। कहीं 14 डिजिट के स्पर्श यूजर नेम को स्पर्श पीपीओ समझकर तो आपने अपना जीवन प्रमाण जमा तो नहीं कर दिया है। साथियों, स्पर्श का जो पीपीओ होता है वो होता है 12 डिजिट का, और उसके पीछे 01 या 03 यानी सफिक्स लगाने पर वो आपका स्पर्श का यूजर नेम बन जाता है। अब कई डिफेंस पेंशनर्स ने 14 डिजिट के अपने स्पर्श के यूजर नेम के साथ में अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया। ये लाइफ सर्टिफिकेट आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में अपडेट नहीं होगा और 30 नवंबर के बाद आपकी पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए आप एक बार फिर चेक कर लें कि आपने जो जीवन प्रमाण जमा किया है उसके अंदर पीपीओ नंबर कौन सा एंटर है। क्या आपने पुराने पीपीओ या ई पीपीओ के साथ जीवन प्रमाण जमा तो नहीं किया है। साथियों, स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और वहाँ पे हम पेंशन सैंक्शनिंग एजेंसी, डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी तो स्पर्श की सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पीपीओ नंबर में या तो पुराना पीपीओ या ई पीपीओ डाल के हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, तो ये आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट नहीं होगा। क्या आपने टाइप ऑफ पेंशन को सही चुना है, दैट इज फैमिली और सर्विस पेंशन। डिफेंस पेंशनर्स के लिए 2 टाइप की पेंशन, फैमिली और सर्विस होती है। अब इसमें से यदि कोई फैमिली पेंशनर है और उसने सर्विस पेंशन सेलेक्ट कर दिया, या कोई सर्विस पेंशनर है और उसने फैमिली पेंशन सेलेक्ट कर दिया है, तो भी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होगा। तो आपको एक बार फिर से ये जानकारी चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, क्या आपने सैंक्शनिंग एजेंसी में डिफेंस पीसीडीए पेंशन्स इलाहाबाद चुना है। स्पर्श यूजर्स को सैंक्शनिंग एजेंसी में डिफेंस पीसीडीए पेंशन्स इलाहाबाद ही सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद है, क्या आपने डिसबर्सिंग एजेंसी में स्पर्श पीसीडीए पेंशन्स इलाहाबाद चुना है। अगेन सेम बात कि स्पर्श यूजर्स की डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श पीसीडीए पेंशन्स इलाहाबाद होती है। और फाइनली है कि क्या एजेंसी में आपने स्पर्श पीसीडीए पेंशन्स इलाहाबाद चुना है। तो डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी स्पर्श यूजर्स की सेम होगी। तो यहाँ पे सैंक्शनिंग एजेंसी, डिसबर्सिंग एजेंसी और एजेंसी में जो यहाँ पे बताए गए हैं, यदि इनके अलावा आपने चुना है तो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, क्या आपके स्पर्श प्रोफाइल में आधार नंबर अपडेट है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्पर्श का कि आपके स्पर्श के प्रोफाइल में आधार नंबर अपडेट होना जरूरी है, और ये आधार नंबर अपडेट होने के साथ साथ करेक्ट आधार नंबर अपडेट होना भी जरूरी है। आपके स्पर्श प्रोफाइल में गलत आधार नंबर तो अपडेट नहीं है। तो ये चीज़ें आपको एक बार फिर चेक कर लेनी है। कई डिफेंस पेंशनर्स ने अपना गलत आधार नंबर स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट कर दिया है। अब एक बार आधार नंबर आपके द्वारा अपडेट करने के बाद आप उसमें एडिट और अपडेट नहीं कर पाएंगे।
इसके लिए आपको PCDS को अप्रोच करना ही पड़ेगा। साथियों, आपने जब अपनी माइग्रेशन की स्थिति चेक की होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आधार नंबर भी अपडेट दिखा रहा है, पैन कार्ड नंबर भी अपडेट दिखा रहा है। लेकिन जब आप स्पर्श में पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के बाद जब लॉगिन करते हैं तो आपसे वहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका आधार नंबर आपके स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट नहीं है। तो एक तरफ जब आप अपना माइग्रेशन की स्थिति PCD की वेबसाइट पे चेक करते हैं तो वहाँ पे आपका आधार नंबर अपडेट दिखाया जाता है, लेकिन स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट नहीं दिखाया जाता है। तो इस स्थिति में यदि आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करोगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने देख लिया होगा PCD की वेबसाइट में अपडेट है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया, लेकिन वो स्पर्श के प्रोफाइल में भी अपडेट होना जरूरी है। अब साथियों, यदि आप आधार नंबर अपडेट करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे आपका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल हो जाता है तो आपको अपने आधार में जानकारी सही करवाने के बाद जब तक आपका आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेस नहीं होता है तब तक यदि आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करोगे तो वो आपका स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या आपने अपने स्पर्श प्रोफाइल में आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन सक्सेस होने के बाद ही जीवन प्रमाण जमा किया है? तो साथियों, ये तो पॉइंट थे कि जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को चेक कर लेना है। इस चेकलिस्ट के अनुसार एक बार आपने जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है तो उसको थोरोली चेक कर लेना है। और यदि जिन डिफेंस पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं किया है और जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो रखा है तो उनके लिए भी ये सभी पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी पॉइंट्स को चेक करने के बाद ही आप अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। अब बात करते हैं साथियों जिनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है। यदि आपका माइग्रेशन अभी तक स्पर्श में नहीं हुआ है तो चेक करें कि क्या आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक, DPDO, CPDA में ही जमा किया है और बैंक, DPDO, CPDA में जमा करने के दौरान कहीं आपने स्पर्श को अपनी डिसबर्सिंग एजेंसी तो नहीं चुना है। कई डिफेंस पेंशनर्स ऐसा सोचते हैं कि अब से हमें लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में ही जमा करना है। तो जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ है तो ऐसा सोच के कि सभी को स्पर्श में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है और वहाँ पे यदि डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श को सेलेक्ट कर लिया है तो आपका यदि माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा नहीं होगा। और यदि ऐसा आपने किया है तो आप अपना जीवन प्रमाण दोबारा से जमा करें। अब जो यहाँ पे जो मैंने 12 ऐसे रीजन बताए हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपकी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में जमा ना हो, आपने एक एक पॉइंट को चेक कर लेना है। आपने भी इन 12 गलतियों में से कोई भी एक गलती की है तो तुरंत ही आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से सही तरीके से जमा करा दें। साथियों, ये सभी 12 पॉइंट्स की जो PDF का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके भी एक एक करके चेक कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सैनिक समाचार इंडिया का हिस्सा बनने के लिए, इस पे बने रहने के लिए और आने वाले सभी नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन के ऊपर ज़रूर प्रेस कर लें और साथ ही साथ ऑल पे क्लिक कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और लेटेस्ट अपडेट्स आपको प्राप्त होती रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।